में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हमारे पास आ चुका है Redmi Note 14। जी हाँ, इंडिया में Redmi ने अपने Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro और Pro Plus 3 स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए हैं। आज बात करेंगे स्पेसिफिकली Redmi Note 14 की, और साथ ही साथ हमारे पास है Redmi Note 14 Pro। इसके बारे में भी आप स्क्रीन पर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसमें है Dimensity 7300 Ultra। इसके बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम आगे रिव्यू करके जरूर देंगे। बाकी देखेंगे बॉक्स इस तरीके का है एकदम। अरे एक मिनट आगे बढ़ते हैं भाई। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? कर लो भाई, ऐसे नोटिफिकेशंस मिलेंगे ना आपको। बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट बनाए रखिए बस, और कमेंट करके इस फोन के बारे में जो भी कहना है हमेशा की तरह दिल खोल के कह सकते हैं। अब आते हैं बॉक्स की तरफ। इंडियन वेरिएंट बॉक्स देखेंगे इस तरीके का रेड कलर का है। Note 14 बड़ा सा लिखा है 5G। पीछे सारे स्पेक्स मेंशन है, और जो कलर मेरे पास आया हुआ है वो है मिस्टिक वाइट। ये देखेंगे यहाँ पर है। और जो वेरिएंट मेरे पास है वो 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज। आपको अलग अलग वेरिएंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बॉक्स के अंदर आपको ऑब्वियसली आपका फ़ोन मिलेगा। एक अच्छी क्वालिटी का टेक्सचर्ड आपको बैक केस भी मिलता है। सिम इजेक्टर पिन है, कागजात है। आपको एक 45 वॉट का अडेप्टर दिया है बॉक्स के अंदर, और टाइप A टू टाइप C केबल भी मिलेगा। डिजाइन और बिल्ड की बात करें, जैसे कि मैंने बताया, मिस्टिक व्हाइट कलर हमारे पास है। पॉलीकार्बोनेट बैक, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स, और ये थोड़ा सा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है लेकिन ज्यादा नहीं है। बट इसमें जो इफेक्ट दिया है ना, मस्त एकदम, ऐसा लग रहा है पानी, नदियाँ बह रही है। हाँ, कुछ वैसे ही यहाँ पर इफेक्ट लगा हुआ है। और आपको अलग अलग कलर्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये 8 mm की थिकनेस और 190 ग्राम्स, तो उसका जो वेट है, जो थिकनेस है, वो इम्प्रेसिव है। थिकनेस मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा स्लिम ये फ़ोन है। और IP64 आपको रेटिंग्स यहाँ पर मिलती है। आपको आयर ब्लास्टर दिया गया है, स्टेरियो स्पीकर्स के साथ आता है, डुअल माइक है, साथ ही साथ आपको डुअल नैनो सिम है। प्लस आपको इसके अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि फास्ट है, रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही साथ आपको इसमें हैप्टिक्स जो है ना वो डिसेंट है। और USB जो टाइप C पोर्ट है, ये USB वर्जन 2 वाला आपको पोर्ट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल लुक एंड फील यहाँ पर एज ऑलवेज जैसे कि Redmi के फोन्स होते हैं वैसे ही आपको कुछ फील आएगा। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.67 इंच की आपको फुल HD प्लस की एक OLED डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पर 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, स्मूथनेस यहाँ पर अच्छी है, और चिन भी यहाँ पर कम है। इनफैक्ट पंच होल भी काफ़ी छोटा है। स्क्रीन गार्ड भी यहाँ पर लगा कर दिया है, और साथ ही साथ गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन मिलती है, तो डिस्प्ले काफ़ी प्रोटेक्टेड है। साथ में 2160 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट, जी हाँ, एज हाई एज आपको इतना दिया गया है। बेसिकली नॉर्मल जब आप गेम भी खेलते हैं तो उसमें जो टच रिस्पॉन्स है या जो दूसरे टास्क करते हैं वो अच्छा है, और इसमें हमने टेस्ट किया है, टच रिस्पॉन्स में कोई इशूज़ नहीं है। HDR10+ का सपोर्ट है, 100% DCI P3 आपको यहाँ पर मिलता है। कलर्स वगैरह काफ़ी पंची है। हमने कॉन्टेंट व्यू किया है HDR के यूट्यूब के ऊपर, जो कि इंप्रेसिव थे। और 2100 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है। काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले मैं बोल सकता हूँ सेगमेंट में। और इसके अंदर विविंग एंगल्स, आउटडोर विजिबिलिटी, ये सब कुछ यहाँ पर काफ़ी कमाल के निकल कर आए थे। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी अगर आपको एक्सपीरियंस करना है उसका भी सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। फ्लैट डिस्प्ले है। ओवरऑल जितना भी प्राइस के हिसाब से जो एमोलेड मतलब जो OLED पैनल यूज़ किया है और बाकी के जो फीचर्स दिया है, इट्स गुड। परफॉर्मेंस के लिए इसमें दिया गया है MediaTek Dimensity 7025 Ultra। ये काफी बैलेंस्ड चिपसेट है, मैं ऐसे कहूंगा। अराउंड 4-4.5 लाख के आसपास इसका जो एंट्री टू स्कोर आया था। और जो CPU थ्रॉटल था वो अराउंड 70% के आसपास था, वो भी क्वाइट डिसेंट था। और ये जो CPU है, ये मैक्स क्लॉक स्पीड इसकी 2.5 GHz की ऑक्टा कोर का है। LPDDR4X UFS 2.2 के साथ मिलता है। हमने BGMI ट्राई किया, 40 FPS मैक्स सपोर्ट करता है, तो गेम प्ले ओवरऑल स्मूथ था। अगर आपको उसको थोड़ा सा मीडियम टू हाइपर सेट करके खेलना तो आप वो खेल सकेंगे। नॉर्मल भी दूसरे गेम्स कैजुअल्स खेलना है वो सब कुछ कर सकते हैं, और डे टू डे लाइफ के टास्क की अच्छे से हैंडल कर लेता है। इसीलिए मैंने शुरू में बोल दिया कि एक बैलेंस्ड चिपसेट है, एकदम कोई डेडिकेटेड गेमिंग चिपसेट नहीं है। ओवरऑल सारे जो अगर आपको काम करने हैं, नॉर्मल जितने भी टास्क करने हैं, ये सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेता है। Android 14 पर आता है HyperOS, इसमें आपको लगा हुआ है, और साथ में 2 साल की ईयरली OS अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस, यानी कि Android 16 तक आपको अपडेट्स मिलेंगे। और इसमें स्टॉक डायलर है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं। और साथ में आपको इसके अंदर AI एल्बम दिया गया है, सारे पिक्चर्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऑटोमेटिकली वीडियो क्रिएट करना, मतलब मेमोरीज के लिए वो सारे काम कर सकता है। AI इरेज दिया गया है। AI मैजिक स्काई भी है, बेसिकली आपके स्काई वगैरह को एकदम मस्ट आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो सारे कुछ AI के टास्क मतलब फीचर्स यहाँ पर दिए गए। थोड़ा बहुत अगर आपको उनको एक्सप्लोर करना है तो वो आप कर सकेंगे।
कैमरे की बात करेंगे 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर सोनी LYT600, जी हाँ, और ये OIS के साथ आता है विच इज़ वेरी गुड। मतलब OIS प्लस EIS आपको दोनों देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपको 2 टाइम्स सेंसर जूम भी दिया गया है, ऑप्टिकल जूम जिसकी मैं बात करूँ। ये बेसिकली डिजिटली काम करता है, और अगर आपको थोड़े 2 टाइम्स जूम वाले फोटोज लेना है तो वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, वो जो जूम है ना वो सिर्फ फोटो में है, पोर्ट्रेट में नहीं है। और साथ ही साथ उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है, जो बहुत सारी ब्रांड्स मिस करती है, बट यहाँ पर मैंने ये चीज़ देखा और मुझे अच्छा लगा। और मैक्स वीडियो अगर आपको निकालना है तो वो आप लगभग इसके अंदर फुल HD 30 FPS पे निकाल सकेंगे। यहाँ पर 4K नहीं है। और साथ में सेल्फी की बात करें तो 20 मेगापिक्सल सेल्फी है, ये ओमनीविजन सेंसर, और इसमें भी मैक्स फुल HD 30 FPS पे आप वीडियो निकाल सकते हैं। कैमरे में काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, पोर्ट्रेट वगैरह ये सब कुछ आप फायदा उठा सकते हैं। नॉर्मल फोटोज देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे हैं, कलर्स वगैरह विविड है, पंची लगते हैं, स्काई वगैरह भी, डायनामिक रेंज वगैरह सब कुछ अच्छा है। जो पोर्ट्रेट ह्यूमन अगर आप फोटो लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर पीछे थोड़ा सा व्हाइट हो जाता है, कुछ सिनेरियोस में देखेंगे काफी वाइट हो जाता है। उसके अलावा ओवरऑल फोटोज पोर्ट्रेट यहाँ पर शार्प निकल कर आए थे, और सेल्फी भी देखेंगे तो सेल्फी भी अच्छी है, और कलर टोन भी अच्छा है, मेंटेन करता है, कुछ आर्टिफिशियल ज्यादा बूस्ट नहीं करता है, थोड़ा बहुत स्किन टोन भी मुझे सही लगा था, तो यहाँ पर उस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, रियर और सेल्फी दोनों की स्टेबलाइजेशन देखेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। प्राइस अभी मुझे पता नहीं प्राइस एक्जैक्टली क्या है, लेकिन उसके हिसाब से फिलहाल के लिए जितने हमने फोटोज लिया है एक्सेप्टेबल है। बाकी इसकी गूगल ड्राइव की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप अपने हिसाब से वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। बैटरी दोस्तों 5110 mAh की बैटरी मिलती है, 5000 mAh से थोड़ी सी ज़्यादा है, और 45 वाट एडेप्टर जैसे कि मैंने आपको बताया बॉक्स में मिलता है। तो इससे आपको थोड़ा सा लगभग 45 मिनट 50 मिनट के आसपास यहाँ पर लग जाएगा फुल चार्ज करने के लिए। और साथ ही साथ इसको हमने पूरा दिन टेस्ट किया है, और फुल डे बैकअप आराम से आपको मिलेगा। मैं इस पर एक रिव्यू करने की प्लान कर रहा हूँ, मैं इधर इस पर या शायद से Redmi Note 14 Pro पे इधर ऑफ द फोन में मैं एक रिव्यू करूँगा। आपको कौन सा रिव्यू चाहिए, इसका चाहिए उसका चाहिए, कमेंट में मुझे बता देना, या Pro Plus पे चाहिए तो हम एक रिव्यू लेके आएंगे, फिर आपको उस पर डिटेल में बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या सीन है। बाकी बैटरी ओवरऑल पूरा दिन आपको बैकअप मिल जाएगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, वाईफाई 5 मिलता है, और साथ ही साथ मल्टीपल 5G बैंड्स दिए गए हैं। उसी के साथ आपको वाइड बैंड L1 है, कैमरा 2 API, और जितने भी जो सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। ज़्यादा रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस और मेरे ओपिनियन की। तो देखिए एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने लॉन्च से पहले बनाया है। अब मुझे नहीं पता क्या प्राइस होने वाली, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दूंगा, और साथ ही साथ कितने वेरिएंट्स होने वाले हैं जो हमारे पास 6128, इसके अलावा जितने भी वेरिएंट्स होंगे उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी मैं प्राइस मुझे पता नहीं ना, तो मैं एग्जैक्ट वर्डिक नहीं दे पा रहा हूँ, तो हम वेट करते हैं पूरे रिव्यू का, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली ये फ़ोन और टेस्टिंग करने के बाद क्या चीज़ बाहर निकल कर आती है। बाकी आपके क्या राय है इस फ़ोन के बारे में मुझे कमेंट करके बताइए। डिस्प्ले वगैरह तो मुझे अच्छा लगा है, और कैमरे में भी यहाँ पर अल्ट्रावाइड सेंसर आ गया, तो एक चीज़ एडेड एडवांटेज है, बड़ी बैटरी दी गई है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।